अभी जो भी है कोई दिक्कत है, आप इसको चेंज करना स्टार्ट करो। अगर आपको अपनी फैमिली में वो चीजें मिलती हैं, मीन्स कि आपकी फैमिली टोटली इस चीज के खिलाफ है, जब वो उनका इतना माइंडसेट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो अपने फोन में, जैसे कि आपके व्हाट्सएप पे कम से कम भी अपने सीनियर से बातचीत करिए। जब जो लोग आपको आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, आप उनको ज्यादा व्हाट्सएप पे रखिए, उनके स्टेटस देखिए, बाकी वालों के स्टेटस भी हाइड कर दो और उनको भी अपना हाइड करवा दो। और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप ऐसे ऐसे पेज को फॉलो करिए जो ये चीज बताते हैं कि भाई, जैसे कि उन्होंने बताया ना, आपने देखा हो काफी सोशल मीडिया पे मुझे बहुत अच्छे अच्छे पेज मिलते हैं कभी, जैसे कि नॉर्मली अभी दिलजीत जी हैं, है ना, सिंगर हैं, तो उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली है कि भाई मैं अगर यहाँ पे हूँ तो ये चीज मैंने सोची थी, मीन्स कि मैंने ये चीज सोची थी तभी मैं यहाँ पे हूँ। तो यानी कि आप खुद के लिए अच्छा सोचिए जहां पे आप खुद को देखना चाहते हैं। बट हम करते क्या है, हमें ये तो पता है कि जोनी सर नेक्स्ट ईयर गाड़ी लाने वाले हैं, बट हमें ये यकीन नहीं होता है कि हम भी गाड़ी ले सकते हैं। तो यानी कि आप अपने लिए भी पॉजिटिव सोचिए और बड़ा सोचिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उन लोगों के पास जाना है, उन लोगों से हमें ज्यादा बातचीत करनी है, उन लोगों के हमें आसपास रहना है जो कि आप बनना चाहते हो। अगर आप वो नहीं बनना चाहते तो उनके उन ऐसे लोगों के साथ नहीं रहिए। अगर वो आपको कुछ बोल रहे हैं, वो आपको नेगेटिव कर रहे हैं, तो इन सब से दूर रहिए, क्योंकि आप एक अलग राह पे हैं, आप एक अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं जहां पे आप कामयाब होंगे। आपको यहाँ पे एक बड़ा माइंडसेट डेवलप करना है। समझ आ गया? अब देखो कुछ लोग होंगे बोल रहे होंगे कि मैम हमारा तो इतना स्ट्रांग माइंडसेट नहीं है। देखो नहीं होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि हम हमें वो सोसाइटी ही नहीं मिली स्टार्टिंग से। तो यानी कि आपका माइंडसेट धीरे धीरे डेवलप होगा। बस आपने क्या करना है, ऐसी ऐसी चीजों को, जैसे कि देखो आप एक बुक है ये वाली, मास्टर योर माइंडसेट, है ना, ये बुक सभी सीनियर्स भी पढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा काफी बार। पिछली बार रमन सर की मीटिंग हुई थी, उन्होंने टोटली इसके बारे में डिस्कस किया था। सच बताऊं बहुत अच्छी बुक है, मतलब बहुत अच्छी है। मैं खुद पर्सनली इसको एक बार पूरी रीड कर चुकी हूँ एंड सेकंड टाइम मैं रीड कर रही हूँ इसको, और मेरा खुद का यहाँ पे बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। और मुझे अच्छा भी लगता है जब मैं बुक्स पढ़ती हूँ। इसके अलावा वैसी वैसी वीडियो देखो, माइंडसेट के ऊपर बहुत सारी वीडियो हैं, आप उनको देखिए। माइंडसेट के ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं, आप उनको देखिए, ताकि आपका माइंडसेट ग्रो करे, ताकि आप भाई डेली बेसिस पे भगवान को थैंक यू बोलो। थैंक यू किस चीज के लिए बोलना है, हम शिकायतें करते हैं, कौन कौन है जो डेली भाई उठ के शिकायतें करता है, जहाँ पूरा दिन शिकायतें करते रहते हैं कि मेरी लाइफ में ये नहीं हो रहा, मेरी लाइफ में वो नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं क्यों चल रहा है, क्योंकि ये चीजें मैं करती थी। मतलब हमारे साथ कुछ अच्छा होता था उसके बारे में कम सोचते थे, जो बुरा होता था उसके बारे में ज्यादा सोचते थे, जो पास्ट में बुरा हो चुका उसको वो उतना याद याद करके अपना प्रेजेंट खराब कर देते थे। बिल्कुल, यानी डेली उठ के, आपने देखा होगा, मैं तो भाई मान सर को डेली नोटिस करती हूँ। मान सर पता क्या करते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन उनकी स्टोरी पे होता है शुक्र, शुक्र लिखा, वर्ड लिखा होता है उन्होंने, शुक्र मीन शुक्रिया, थैंक करते हैं वो भगवान को इन सारी चीजों के लिए। तो हमें भी हमेशा थैंकफुल रहना है, चाहे जो जितना भी है। भाई आज के टाइम पे आप अपने हाथों से खाना खा पा रहे हैं, अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, आप आज इस मीटिंग में बैठे हैं, आपकी फैमिली तो सपोर्ट कर रही होगी तभी मीटिंग में बैठे हैं, तो थैंकफुल करो। समझ आया? यानी कि हम, अब आपको पता ही, आपने सुना होगा कि अगर आप के एक 10 फ्रेंड का ग्रुप से 10 फ्रेंड्स हैं आपके, और उसमें से आप जो है वो 10th हो, और जो 9 फ्रेंड है वो सभी के सभी मिलीनियर बन चुके हैं, जो कि साल का 12 लाख रुपए कमाते हैं, 10-12 लाख रुपए जो साल का कमाते हैं। तो अब मुझे बताओ कि आप नहीं कमाओगे? हो सकता है अभी आपके पास ना हो, लेकिन मैं बताती हूँ बहुत जल्दी आपके पास भी वो होगा। अगर आपके 5 फ्रेंड्स हैं, उनके पास गाड़ी है, तो बहुत जल्दी आपके पास भी गाड़ी होगी। समझ आया? अगर आप 5 फ्रेंड हो, 5 मीन्स के आप 5 फ्रेंड हो, तो 5 में से 4 की शादी हो चुकी है, तो 5 में आप हो भाई, आपकी भी होने वाली है, समझ लो। तो उससे प्रिपेयर हो। कुछ भी चीज है, अगर देखो जैसे कि आपके फ्रेंड्स लोग करते हैं वैसे ही ऑटोमेटिकली आप उनके साथ रहते हो, तो आप भी वैसा करना स्टार्ट कर देते हो। ये कोई ऐसा नहीं कि हम जानबूझ के करते हैं, ये होता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपना जो इन्वायरमेंट है, अपनी जो सराउंडिंग है, अपने रूम को आप उस तरीके से डिजाइन करिए कि भाई आपको वहीं से मतलब मोटिवेशन आए, आप वहीं उसी को देख के खुद को मोटिवेट करो और आप अपने माइंडसेट को डेवलप करो। समझ आया? माइंडसेट किसी का भी होता नहीं है, माइंडसेट बनाना पड़ता है, खुद का भी और अपने टीममेट्स का भी।
समझ आया? क्योंकि अगर देखो मैं खुद की बात करूँ, मेरा भी मैंने बोला स्टार्टिंग में माइंडसेट नहीं था। अगर मेरे सीनियर्स मुझे ये छोड़ के बोल के छोड़ देते कि भाई इसका तो माइंडसेट ही नहीं है, इसका तो माइंडसेट ही नहीं है, इसको क्या करना बिजनेस में। लेकिन उन्होंने ये नहीं प्रीजज किया कि मेरा जो माइंड है, जब मैं एक बिल्कुल विलेज एरिया से बिलोंग करती हूँ, यहाँ पे लड़की इतनी ग्रोथ में नहीं चाहती है, इतनी ग्रोथ में नहीं चाहती है। तो अगर मेरे सीनियर्स मुझे नहीं एक सही गाइडेंस देते हैं, तो मैं बहुत पीछे रह जाती। और देखो, हमें अपनी ट्रेनिंग्स के साथ जुड़े रहना है, अपने सीनियर को फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे, ताकि आप उनको देखो, उनके लाइफस्टाइल को देखो, ताकि आपका भी बहुत जल्दी वो बन जाए। और मेरा भी यही था कि मैं स्टार्टिंग से लेके नेगेटिव तो होती थी, मीन्स कि हम थोड़ी सी कुछ हो जाना, किसी ने मना कर देना। कई बार तो स्टार्टिंग में ऐसा भी होता था कि कोई करता ही नहीं था, तो बहुत ज्यादा हमें लगता था ये हमारे लिए नहीं बना हुआ है, ये जो बिजनेस है ये हमारे लिए नहीं बना है, ये उन लोगों के लिए बना है जो टैलेंटेड है। समझ आया? बट जो टैलेंटेड लोग होते हैं ना, उनको भी मेहनत करनी पड़ती है, तभी वो वहां पे पहुंचते हैं। ऐसा नहीं कि उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। फिर मैंने ये सोचा कि भाई, अगर ये इंसान इस दुनिया में है, और मैं भी तो इस दुनिया में हूँ, एलियंस तो नहीं है वो, इंसान ही है। अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो इस तरह का हमें माइंडसेट रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, ट्रैक योर लैंग्वेज। अब इसका क्या मीनिंग है? लोग बोलते हैं ना, माइंड योर लैंग्वेज, कि जब हम किसी 4-5 लोगों के साथ बैठे हो, तो हमें क्या करना है, सोच के बोलना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दो। लेकिन मैं आपको ये पॉइंट लिखवा रही हूँ कि जब आप अकेले में होते हो, तो ट्रैक करो कि आप क्या चीजें बोलते हो, मीन्स कि आप क्या चीजें बोल रहे हो अपने साथ। जब हम मतलब अकेले में होते हैं तो हम बातचीत करते हैं, होता है ना कि हम माइंड में कोई बातें चलाते हैं, और हमें कुदरत उसका रिस्पॉन्स भी तभी करती है। आपने कभी ये चीज रियलाइज करी है कि आप माइंड में कुछ बातें बोल रहे हो, तुरंत उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है? होता है ऐसे? किस किस के साथ होता है कि जैसे कि अगर मैं कुछ भी चीज बोलूंगी, उसका मुझे तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा, मेरे खुद माइंड में ही वो चीजें आ जाएंगी। ऐसे होता है। तो यानी कि हमें क्या करना है, हमेशा अपने साथ वो कभी बातचीत नहीं करनी जो हम चाहते नहीं है। अगर अकेले में जो आप बातचीत करते हो, वो वही होती है जो सच होती है। तो हमें नेगेटिव बातें नहीं करनी है, हमें पॉजिटिव बातें करनी है। हमें मतलब ये नहीं की है, अगर हम खुद के साथ अकेले हैं तो भी बड़ा बोलो, अच्छा माइंड, आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? वाईफाई कनेक्टेड है? भाई हमने तो पहाड़ के ऊपर वाईफाई लगवा लिया मीटिंग देने के लिए। क्लियर है? जिसका भी होगा तो शायद उनका खुद का थोड़ा इशू होगा, तो आप अपना क्या कर लीजिए, थोड़ा नेटवर्क वाले एरिया में चले जाइए। ठीक है? तो आपको मैं क्या समझा रही थी, ट्रैक योर लैंग्वेज, कि हमें ट्रैक करनी है। अब देखो, मैं ना थोड़ा सा आपको चेक करने के लिए, आप सभी लोग ना क्या करिए, डायरी ओपन कर लीजिए। डायरी ओपन कर लीजिए, वहां पे 2 बातें ऐसी लिखिए, अभी कुछ पीछे टाइम, मतलब अभी कोई 2-3 पहले आपके साथ अच्छी हुई हैं, कोई भी 2 बातें फटाफट से लिखिए जो भी आपके साथ अच्छी हुई हैं, मीन्स कि आपके साथ अच्छा हुआ है। और 2 बातें वो लिखिए जो आपके साथ बुरा हुआ है, फटाफट से लिखिए, फटाफट से लिखिए सभी लोग। और मुझे चैट बॉक्स में बताना। अच्छा, बताना नहीं, लिख लीजिए आप सिर्फ, मुझे बताना नहीं, बट अब लिख लो, पिछले 2 महीने पहले या 2 महीने के अंदर जो बातें आपके साथ अच्छी हुई है और जो बातें आपके साथ बुरी हुई है, 2 बातें अच्छी, 2 बातें बुरे। जब लिख लोगे तो चैट बॉक्स में बता देना। और जिन लोगों का कैमरा बंद है ना, वो भी लिख लीजिए। 2 बातें जो आपके साथ अच्छी हुई हैं, 2 बातें जो आपके साथ बुरी हुई हैं। लिख लिया? अब आप खुद ये डिसाइड करो कि आपने ज्यादा फोकस किन बातों पे करा है। मुझे बताइए चैट बॉक्स में। अब आप ये खुद बोलो कि आपने ज्यादा किसके बारे में सोचा है, जो आपके साथ अच्छी हुई है, जो आपके साथ बुरी हुई है। यहीं से आप अपना देख लीजिए, जो आपका माइंडसेट है। अगर आपने अच्छी बातों को सोचा होगा, तो मीन्स कि आप एक
अच्छे माइंडसेट वाले बन रहे हो, या हो रहे हो। और जब अगर आपने बुरी लिखी, ज्यादा बुरी पे फोकस किया है, तो यानी कि आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। आपको अपने एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को बिल्ड करने की जरूरत है। ये एक ह्यूमन नेचर है कि हम जो नेगेटिव चीजें होती हैं, जो नेगेटिव चीजें होती हैं वो हमें क्या करती हैं, ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। अगर आपके सामने कोई पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो हम क्या देखते हैं? अच्छी हुई है वही लिखनी है, ठीक है। बुरी भी चलो, वो तो देखो मैंने चेक करने के लिए, आपको खुद को बताने के लिए कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव क्या, हाँ आप ज्यादा क्या सोचते हो, ज्यादा मतलब आपको चेक करने के लिए मैंने ये चीज करी है। तो हमें ज्यादातर पॉजिटिव चीजों के बारे में ही सोचना है। और जो हमारे साथ पास्ट में बुरा हो गया उसको भूल जाओ। अब ये रोने से अच्छा है कि भाई हमारे साथ जो अच्छा आज, अपने आज में जियो। समझ आ गया? तो यानी कि हमें क्या करना है, जो हम सेल्फ टॉक करते हैं, यानी कि लोगों के बीच क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो आप खुद से बातें करते हो जब आप अकेले में होते हो, तो वो कैसी बातें करते हो, ये चीज को ट्रैक करो, देखो। अगर वो चीजें आपकी, आप वहां पे इंप्रूव करोगे, आप अच्छा बोलना स्टार्ट करोगे, अच्छा देखना स्टार्ट करोगे, तो ऑब्वियसली बात है कि आपके साथ अच्छा होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। इसका समझ आई क्या है? यानी कि हम लोग क्या करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, वो डिसाइड नहीं करता कि हम कितने कामयाब होंगे। यहाँ पे डिसाइड करता है कि आप जो काम, जितने घंटे आप काम करो उसमें क्या काम कर रहे हो। मीन्स कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप 5 घंटे फॉरएवर करते हो, उस 5 घंटे में आप क्या करते हो। ऐसा नहीं कि उस 5 घंटे में है तो आप फॉरएवर कर रहे हो, बट आप रील स्क्रॉल कर रहे हो स्टोरी डालने के लिए। ठीक है। तो यानी कि हमें ये चेक करना है, हमें ये देखना है कि भाई हम जो काम कर रहे हैं, क्या वो सही है कि गलत है। क्या हम जो भी हम 5 घंटे में काम कर रहे हैं, क्या उससे मैं कामयाब हो सकती हूँ? मुझे बताओ, कल जितना भी आपने वर्क किया, कल पूरा दिन जितना आपने मेहनत करी, क्या वो लगता है कि आप उससे बहुत जल्दी कामयाब हो जाओगे? अगर आपको लगता है यस, कि कल मैंने इतनी मेहनत करी है और आज भी मैं उतनी उतनी मेहनत करूंगी जिससे कि हम कामयाब हो जाएं, तो मैक्सिमम लोगों का मुझे आंसर होगा कि नो, कि मैम हमने मेहनत तो करी है बट उतनी नहीं करी कि जिससे कि हम कामयाब हो जाएं। हर दिन सोने से पहले भाई आप लोग उतनी मेहनत करे होने चाहिए कि भाई नहीं, इतनी मेहनत मैं अगर करूंगी ना तो मैं कामयाब हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम हमेशा कम करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ये नहीं फोकस करना हम कितने घंटे काम कर रहे हैं, हमें ये फोकस करना है कि उतने घंटे में क्या हम सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या हमें वो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यानी कि आप फोकस करो कि क्या चीजें आप कर रहे हो, कितने प्लान आप शो करवा रहे हो, कितने लोगों से बातचीत कर रहे हो, कितने लोगों को क्लोज कर रहे हो, कितने सही से क्लोज कर रहे हो, क्या सीख रहे हो। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, बी अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। इसका क्या मीनिंग है, कि हमें हमेशा एक स्टूडेंट बने रहना चाहिए। अब कुछ हाउस वाइफ भी होंगी, तो यानी कि हमें माइंडसेट से, मीन्स कि हमें दिमाग से क्या बनना पड़ेगा, स्टूडेंट्स बनना पड़ेगा। हमें लर्निंग करनी पड़ेगी, डेली बेसिस पे हमें सीखना पड़ेगा। जिस दिन आपने लर्निंग स्टॉप कर दी, तो आपकी ग्रोथ स्टॉप होगी। समझ आया? तो लर्निंग नेवर स्टॉप, कभी हमें स्टॉप नहीं करनी है। जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक हमें सीखना है, चाहे वो किसी भी एज में चले जाएं। हमें सीखना कभी बंद नहीं करना है। बोलते भी है ना कि जो बहता हुआ पानी है वो हमेशा नीर रहता है, जैसे नदी का पानी। और जो एक खड्डे का पानी है वो एक जगह पे खड़ा रहता है, तो उस वजह से वो सड़ जाता है। तो सेम हमारी नॉलेज है कि अगर आप डेली बेसिस पे इसको बढ़ाओगे, तो ये फ्रेश रहेगी एकदम और आपको भी बहुत अच्छा फील होगा। लेकिन अगर आपने 1 महीने से कुछ नहीं सीखा ना, तो वो खुद बोरिंग स्टार्ट हो जाएगा कि भाई मैंने सीखा ही नहीं कुछ भी, वही चल रहा है, वही चल रहा है, वही चल रहा है, तो आप अपने खुद के काम में बोर हो जाओगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, डेली बेसिस पे सीखना है। अब देखो सीख कहाँ से सकते हैं, आपको कुछ लोग बोलते हैं कि मैम सीखना है, बट क्या सीखना है। अब देखो सीखना क्या है और कहाँ से सीखना है।
अब देखो हम कहाँ से सीख सकते हैं? सीख तो कहीं से भी सकते हैं, बट मेन कुछ ऐसे चीजें जहां से हम सीख सकते हैं। फर्स्ट, बुक रीडिंग। किताब पढ़ के हम सीख सकते हैं। और किताब में देखो, आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। इतना वीडियो से सीखने को नहीं मिलता जितना बुक से मिलता है। तो यानी बुक रीडिंग पहला सीखने का क्या है कि हम बुक को रीड कर सकते हैं, उससे हम काफी चीजें सीख सकते हैं। दूसरा, हम यूट्यूब से सीख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लोगों ने बनाई है, वहां से हम सीख सकते हैं। एंड थर्ड, अपने सीनियर से सीख सकते हैं। जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके सीनियर्स अपलाइन हैं, आप उनसे सीख सकते हो। एंड फोर्थ, आप लोग ट्रेनिंग सिस्टम से सीख सकते हो। जैसे हमारी अभी ट्रेनिंग चल रही है, आप इसमें सीख सकते हो। और हमारी जो ट्रेनिंग होती है, आप उसमें सीख सकते हो। यानी ये चार मेन आपके पास ऑप्शन है जहां से आप सीख सकते हो, और डेली बेसिस पे सीख सकते हो। आपको यहाँ पे डेली न्यू न्यू सीनियर्स को सुनने का मौका मिलता है, वो आपको अलग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, नॉलेज देते हैं। तो यहाँ से आप सीख सकते हो। तो हमें कभी लर्निंग स्टॉप नहीं करनी है, हमेशा हमें सीखना है। और आप कहीं से भी सीख सकते हो। समझ आ गया? क्लियर हुआ यहाँ तक? अब कुछ फैक्ट आपको बताऊंगी, तो वो आपने नोट डाउन करने हैं और अपने लाइफ में इनको इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले कुछ ऐसे फैक्ट आपको बताऊंगी जो माइंडसेट के रिलेटेड है। इस बिजनेस में, बाकी अदर में भी नहीं होंगे थोड़े बहुत, लेकिन इस बिजनेस में मेन हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने हैं। कुछ मेन फैक्ट हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म विजन, कि हमें लॉन्ग टर्म ही आप लोगों का, भाई बहुत सारे लोगों ने बोला था कि मैम हम तो लाइफ टाइम तक फॉरएवर करेंगे। तो यानी कि हमें लॉन्ग टर्म विजन रखना है। हमें ये नहीं सोचना है कि आज हम क्या हैं, जहाँ, अब देखो कल आप क्या हो सकते हो आपको खुद नहीं पता है ना? आज हम क्या हैं और कल हम क्या होंगे हमें खुद नहीं इस चीज का पता है। हो सकता है अभी आप मेहनत कर रहे हो, अभी आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, अभी आप इनविटेशन कर रहे हो, कल को हो सकता है कि आप जिस बंदे को मैसेज करे वो इंसान ऐसा हो कि भाई आपके बिजनेस में चार चांद लगा दे वो, है ना? कब हमारी दुनिया पलट जाएगी हमें खुद नहीं पता है। तो यानी कि हमें क्या करना है, भाई हमेशा गॉड का थैंक यू करो और अपना कर्म करो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हो तो फल ऑब्वियसली बात आपको मिलेगा। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन हो सकता है थोड़ी देर के बाद मिले, क्योंकि जो ईश्वर भी हैं वो आपका पेशेंस लेवल भी चेक करते हैं कि भाई तुझे मैंने, आपने इतना सोचा होता वो इतना देते हैं। समझ आया? यानी कि आपको एक टाइम ऐसा होगा कि इतना मिलेगा, आप उसको संभाले, आपके हाथ में वो चीजें आएंगी नहीं, वो ऐसे ही बाहर गिरती जाएंगी। और चीज मैंने रियलाइज करी भी है कि हम सोचते हैं कि भाई हमारा मैनेजर हो जाए, मैनेजर हो जाए, लेकिन उसके बाद हो सकता है आपका सीधा सीनियर मैनेजर हो जाए, सोअरिंग हो जाए। क्योंकि को काफी ऐसे सीनियर्स हैं, जैसे कि मानिक अग्रवाल, आपने उनकी टेस्ट मैंने सुनी होगी कि उनको एएस बनने के बाद उनको काफी टाइम लग गया था, उनके साथ कोई टीम में आ नहीं रहा था, बट वो सीधा सीनियर मैनेजर बन गए थे। जिस महीने सोचो कि सुपरवाइजर बनने के बाद अगले महीने सीनियर मैनेजर। पता है आपको? सुनी उनकी टेस्टमनी आपने? मैंने कि इस महीने सुपरवाइजर, अगले महीने सीनियर मैनेजर। तो जानिए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जैसे विराट सर को जानते होंगे आप, है ना? डायमंड सफायर मैनेजर है वो। आपको सुना है उसके उनके बारे में? पंजाब से हैं वो। तो जानी कि उन्होंने भी सेम 5 साल स्ट्रगल करी थी मैनेजर बनने के लिए, 5 साल स्ट्रगल करी थी मैनेजर बनने के लिए, और 2 साल में उनका सफायर मैनेजर हो गया। यहाँ पे सफायर मैनेजर बनने के लिए लोगों को 10 साल 15 साल लग जाते हैं, उन्होंने 2 साल में अचीव कर लिया। अभी वो डायमंड भी बन जाएंगे। अभी वो डायमंड सफायर बन चुके हैं, तो बहुत जल्दी डायमंड भी बन जाएंगे। मीन्स कि एक टाइम ऐसा था कि उनको स्ट्रगल करनी पड़ रही थी मैनेजर लेवल के लिए, इतनी कि उनका हो ही नहीं रहा था। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये इंसान वो होगा जो कि अपना नाम इतना बना लेगा, किसी ने नहीं सोचा था, उनको खुद भी शायद इतना नहीं पता होगा, लेकिन आज देख लो। तो वो किसकी वजह से? वही कि पेशेंस रखा, मेहनत करते गए, वो एक बिलीव रखा। तो आज आपके सामने ही है। तो हमें लॉन्ग टर्म का विजन लेके आना है। ऑब्स्टेकल्स आएंगी, छोटी मोटी, फैमिली की तरफ से दिक्कत आएगी, पेरेंट्स की तरफ से दिक्कत आएगी, और उसके बाद खुद का सेल्फ डाउट आएगा कि क्या अजय सर ने तो कर लिया, अजय सर भाई पता नहीं, वो तो टैलेंटेड होंगे, हमसे नहीं होगा, ऐसे होता है। लेकिन आपको खुद पे विश्वास रखना है, क्योंकि जो आप कर सकते हो ना, वो कोई भी नहीं कर सकता है। मतलब खुद को आप, भाई
ऐसा नहीं कि ऐरा गैरा समझो, खुद को आप वो समझो। कभी कभी ना मैं ऐसे, मुझे खुद का बताऊं तो ऐसे फील होता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं पाऊंगी। और अचानक से मेरे माइंड में होता है कि भाई मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी। मेरे अंदर भाई मुझे तो इनविटेशन भी परफेक्ट आता है, क्लोजिंग भी आती है, सब कुछ आता है। तो जिन्हें की टीम भी है, सब कुछ है, तो ग्रोथ तो पक्की है। ग्रोथ तो पक्की है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे पेशेंस भी रखना पड़ेगा, प्रॉब्लम को फेस भी करना पड़ेगा, और मेहनत भी करनी पड़ेगी। मुझे ये चीजें करनी है, मुझे रिजल्ट का नहीं देखना है। हम ही तो भाई डायमंड है। कल को वो जैसे विराट सर डायमंड बन जाएंगे, हम नहीं बन सकते? आने वाले टाइम में आप ही तो फॉरएवर में डायमंड बनोगे। आप ही बस कार प्लान अचीव करोगे, ईगल मैनेजर। हो सकता है नेक्स्ट आपकी ईगल मैनेजर क्वालिफाई हो जाए, जो नेक्स्ट 2025 में जो पीरियड स्टार्ट होगा हमारा, हो सकता है तब आप उसको क्वालिफाई कर लो। और अभी जैसे मोनिका मैम गए थे ना, नेक्स्ट ट्रिप पे आप भी जाओ। जे वाली जो चल रही है ये आपकी क्वालिफाई नहीं होगी, लेकिन नेक्स्ट वाली हो जाएगी। अगर हो भी सकती है, बट उसके लिए भैया की एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे। आप ग्लोबल रैली अचीव कर सकते हो, आप चेयरमैन बोनस अचीव कर सकते हो, आप हर एक चीज अचीव कर सकते हो। क्योंकि देखो अभी मोनिका मैम है, अगर मोनिका मैम उस चीज को कर सकते, वो भी एक हाउस वाइफ है, और उन्होंने भी फॉरएवर को स्टार्ट किया था, तब वो अनमैरिड थी, फिर उनकी शादी हुई। तो अभी देखो मोनिका मैम ने भी बहुत स्ट्रगल फेस करा है। मैंने उनके बारे में सुना था जब स्टार्टिंग में मैं थी, तो उन्होंने बताया था कि जब असिस्टेंट मैनेजर थे ना वो, तो उन्हें एक टाइम पे ऐसे डिसीजन बना था कि मैं फॉरएवर को छोड़ रही हूँ। फैमिली की तरफ से इतना प्रेशर था ना कि मैं छोड़ रही हूँ। उसके विद इन 2 मंथ के अंदर उनका मैनेजर अचीव हो गया था। अब टोटली लाइफ चेंज होगी, यानी इतना प्रेशर था, बहुत ज्यादा प्रेशर था। और उन्होंने मान सर को मैसेज कर दिया था कि सर मैं अभी आगे फॉरएवर नहीं करूंगी। सर ने फिर उनको समझाया होगा, थोड़ा दिया होगा, थोड़ा मोटिवेशन दी होगी, या थोड़ा समझाया होगा, घर वालों से बात करी होगी। तो 2 महीने के अंदर उन्होंने मैनेजर अचीव कर लिया था। और ये वही लड़की जिसने मना कर दिया था कि सर मैं फॉरएवर नहीं करूंगी, आज देख लो ईगल मैनेजर भी हो गया, और इस साल का भी हो जाएगा। तो यानी कि हमें एक लॉन्ग टर्म विजन रखना है। प्रॉब्लम्स आएंगी बट हमें उनको फेस करना है। क्योंकि देखो अगर आप प्रॉब्लम से जितना भागोगे तो वो उतने आपके पीछे आएंगी। अगर आप फॉरएवर नहीं भी करते हो तब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम तो होंगी ही। एंड सेकंड, लर्न फर्स्ट एंड अर्न लेटर। हमें सीखना है। समझ आ गया? आप के साथ पिछले 2 महीने में, 3 महीने में, आने वाले 3-4 महीने में, आप ये मत सोचो कि हमारे साथ लेवल्स नहीं हुए, मेरे साथ टीम नहीं बनी, मेरा इनकम नहीं आई। आप ये चीज सोचो, चलो मुझे पैसे तो नहीं आए, बट क्या मैंने नॉलेज ली, क्या मैंने सीखा? आपको कम से कम भी मैं बताऊं 2 CC क्लियर सभी को करना आना चाहिए। इस मीटिंग में जिनको भी 4 to 5 मंथ का टाइम हो चुका है, तो प्लीज अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। सीनियर्स के ऊपर डिपेंड मत रहिए। आपको 2 CC क्लियर, मार्केटिंग प्लान क्लियर, प्रॉपर फॉलो अप लेना, इन्विटेशन करना, क्लोजिंग करना, सब कुछ आना चाहिए। अगर आपको अभी ये चीजें नहीं आती है ना, अगर अभी भी आपके ये सीनियर्स कर रहे हैं ना, तो यानी कि आप किसके दम पे डंका बजा रहे हो? अपने सीनियर के? नहीं, खुद करना आना चाहिए हमें। ये चीजें खुद करना अभी से स्टार्ट कर दो। कल को आपकी टीम बोलेगी भाई आपको तो ये आता ही नहीं है, ये तो सिर्फ भाई मुकेश सर को आता है, वो करते हैं, ये तो सिर्फ ममता मैम को आता है, ये तो सिर्फ भाई मोनू मैम को आता है, आपको तो आता ही नहीं कुछ भी। तो यानी कि अभी से बी प्रिपेयर्ड, अभी से प्रिपेयर रहो। क्योंकि देखो आप अपनी टीम के सामने क्यों वैल्यू कम कर रहे हो कि मुझे ये चीज नहीं आती है? अच्छी बात है, मुझे बताओ अच्छी बात है ये, कि अगर आपको कोई चीज नहीं आती है और आपकी टीम को वो दिख रहा है कि मेरी मैम है, मेरी सीनियर मैम है, इसको तो ये आता ही नहीं है, बहुत बुरी बात है। समझ आया? अभी जिनको भी 4 to 5 मंथ का टाइम हो चुका है, आज ही अपने सीनियर्स को बोलो कि हमारे सामने मैम एक बार 2 CC क्लियर करो, हम इतना ध्यान से देखेंगे, उसकी हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे, और नेक्स्ट जो पर्सन होगा हमारा, उसको हम खुद क्लियर करेंगे। अब मुझे बताओ कौन कौन करेगा ये चीज? चैट बॉक्स में बता दीजिए। बिल्कुल करिएगा। अब देखो क्यों करना है, क्योंकि जरूरी है। और अभी जैसे कि देखो नहीं भी स्टार्टिंग में हो पाएगा, हो सकता है आपके फर्स्ट जो पर्सन है वो मना कर दे, ना करे 2 CC, तो क्या हो गया? अब देखो मुकेश सर भी अगर 10% को क्लियर करते होंगे, या मैं भी 10% को क्लियर करती होंगी, तो वहां पे भी रेशियो निकलती है ना। सभी लोग नहीं करते हैं, तो सभी लोग आपके भी नहीं करेंगे, आप क्लियर करोगे तो। अगर पर्सन खराब होता तो जाने दो, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। तो यानी कि हमें
2 CC क्लियर करना खुद आना चाहिए, मार्केटिंग प्लान देना खुद आना चाहिए, अपने पर्सन को पूरा गाइड करना हमें आना चाहिए। अगर आपके सीनियर्स बीमार हो गए, आपका पर्सन तो खराब हो गया ना, आपके सीनियर बिजी हो गए, पर्सन खराब हो गया, तो वो चीजें नहीं करनी है। मतलब खुद को प्रिपेयर कर लो, जिनको 5 मंथ का टाइम हो चुका है। समझ आए सभी को? जिनको 5 मंथ का टाइम हो चुका है, वो सभी काम खुद करेंगे। अब अपने सीनियर्स को ये नहीं बोलना है कि हमारा इनविटेशन कर दो। कोई है जो इस मीटिंग में बोलता है कि भाई हमारा इनविटेशन कर दो? हाँ, मार्केट दीपू जी बोले कि मैं मार्केटिंग प्लान कर लेती हूँ, 2 CC करना सीखूंगी। अभी से सीखना स्टार्ट कर दो। आप अपने सीनियर्स को मैसेज कर दो या कॉल कर दो कि सर आज के बाद जो भी आप 2 CC क्लियर करते हो, जब भी आपकी मीटिंग है, मुझे जस्ट इन्फॉर्म कर दो। अगर एक दिन में वो 2-3 लोगों 2 CC क्लियर कर रहे हो, आप उस मीटिंग में बैठो, सीखो आप कि कैसे क्लियर करते हैं। तो वो सीखो, वो कॉन्फिडेंस देखो। मधु जी बोले कि 2 CC क्लियर करते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है मधु जी, जो लोग करते हैं भाई बहुत अच्छी बात है। और जो नहीं करते हैं, तो भाई आप करना स्टार्ट कर दो, जरूरी है। समझ आ गया? क्लियर है? अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। यू हैव टू इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस। आप लोग इस बिजनेस में इन्वेस्ट करो पहले। अब देखो इन्वेस्ट कहाँ पे करना है। सबसे पहले आप क्या करिए, आपकी अच्छी जैसे कि अच्छा फोन होना चाहिए। कुछ लोगों में देखती हूँ फोन ही अच्छा नहीं है, हैंग कर रहा है बार बार। तो एक अच्छा मोबाइल फोन आपके पास होना चाहिए। आपके पास अच्छा एक नेटवर्क कनेक्शन होना चाहिए। आपका बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा होना चाहिए। आप अपने लिए एक थोड़ी सी जगह बना लीजिए बैठने की, यहाँ पे आप बैठो। अगर आपके पास एक खाली रूम है पूरा, तो वो रूम आप उस तरीके से डिजाइन कर लीजिए। मीन्स की एक अच्छा आपके पास अच्छे टूल्स होने चाहिए अपने बिजनेस के लिए। और हर महीने इन्वेस्ट करो, प्रोडक्ट यूज करो, कंपनी के प्रोडक्ट्स अपने घर में लाओ। अब मुझे बताओ, सभी लोग इस मीटिंग में ब्रश किया होगा आज या करने वाले होंगे, तो कौन सी टूथपेस्ट यूज करने वाले हो? कोलगेट? यानी कि इतना चेक तो बना लिया करो कि आप, और मैं बोलती हूँ बाकी प्रोडक्ट तो यूज करो ना करो वो आपकी चॉइस है, बट फॉरएवर की जो ब्राइट टूथ जेल है, वो आप सभी के घर में होनी चाहिए। अगर नहीं है ना, तो नेक्स्ट आपका गोल ही यही होना चाहिए कि मुझे 2 टूथपेस्ट ऑर्डर करनी है। समझ आ गया? अगर जिसके पास नहीं है, तो नेक्स्ट गोल बना लीजिए कि आपके पास ये होनी चाहिए। समझ आ गया? कि हमें पहले अपने बिजनेस के ऊपर ही इन्वेस्ट करना है। लीड्स के ऊपर कर सकते हो, प्रमोशंस करवा सकते हो, और घूमने जा सकते हो, खाने पीने जा सकते हो, ताकि सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहो। छोटी छोटी चीजों पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। एक अच्छी डायरी लो, बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, बुक्स मंगवाओ, बुक्स के लिए पैसे खर्च करो। समझ आ गया सभी को? अब नेक्स्ट पॉइंट है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करना चाहिए, मतलब प्रॉब्लम को फेस करना हमें आना चाहिए। हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनको फेस करना आना चाहिए। मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब देखो जैसे कि कुछ लोग होते हैं, थोड़ा सी अगर पर्सन ने मना कर दिया, कुछ भी कर दिया, बोलते कि मैम हमसे नहीं हो पाएगा, कि ये तो मना करते जा रहे हैं पर्सन, हमसे हो नहीं पाएगा। ठीक है, 8 बज गए, थोड़ा जल्दी चलते हैं। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि ये आपका खुद का बिजनेस है। मीन्स कि ये आपका खुद का बिजनेस है, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ आया? जैसे कि देखो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोचते हैं कि सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या ये सीनियर्स करेंगे, ये तो मेरा पर्सन ज्वाइन हो गया अभी तो वही हैंडल करेंगे। ऐसा नहीं हो चाहिए। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है। ले लीजिए। ठीक है। हाँ, और ये कुछ और भी पॉइंट है कि पीपल ज्वाइन पीपल। लोग आपको ज्वाइन करेंगे, बिजनेस को नहीं करेंगे। वो फॉरएवर को नहीं देखेंगे कि फॉरएवर इतनी अच्छी है। अरे लोग फॉरएवर को देख के ज्वाइन करते ना, तो हर कोई कर लेता, क्योंकि उनका बैकग्राउंड ही इतना अच्छा है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी।
ठीक है। ये लास्ट वाले थोड़े पॉइंट ऐसे हो चुके हैं, मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ ये पॉइंट्स। ठीक है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि लोग आपको ज्वाइन करेंगे, आपके बिजनेस को नहीं करेंगे। आपको देखेंगे, पहले आपकी नॉलेज चेक करेंगे, आपके बात करने का तरीका देखेंगे, आप उनकी कितनी केयर करते हो, आपको कितनी उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप कितनी उनको नॉलेज दे रहे हो। लोग ये देखेंगे, लोग आपको देखेंगे कि मैं इस इंसान के साथ ज्वाइन होके कामयाब हो सकती हूँ कि नहीं हो सकती हूँ। ठीक है। और आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये एक ऐसा बिजनेस है इसमें आपको रिक्रूटमेंट करनी है। इस बिजनेस में कामयाब होने का एक ही तरीका है, वो क्या है? ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट, ज्यादा से ज्यादा पर्सनल स्पॉन्सरिंग। जितनी ज्यादा आप अपने डायरेक्ट में लोगों को ज्वाइन करवाओगे, उतना ज्यादा आप यहाँ पे ग्रो करोगे। अगर आपको कार प्लान अचीव करना है, आपको ईएमआर करनी है, अगर आपको सीनियर मैनेजर, सोरिंग, सफायर, डायमंड ये सब बनना है, तो डायरेक्ट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिक्रूट कराना है। मीन्स कि कम से कम हर महीने 2-3 लोगों को डायरेक्ट में स्पॉन्सर करो। 2-3 लोग आपके साथ स्पॉन्सरिंग होनी ही चाहिए। जितनी ज्यादा आप स्पॉन्सरिंग करोगे, उतनी ज्यादा आपकी यहाँ पे ग्रोथ होगी। और ये बिजनेस जो है, नंबर ऑफ गेम का बिजनेस है, कि कितने नंबर पे आप खेल रहे हो, आप कितने लोगों को प्लान दिखा रहे हो, कितने लोगों को 2CC करवा रहे हो, कितने लोगों को क्लोजिंग कर रहे हो। यानी ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी। अब देखो, मैं आपको लास्ट में एक थोड़ी सी प्लानिंग दूंगी 4CC की। डेली जो टास्क हमें क्या करना है, कम से कम भी हमें 10 लोगों को इनविटेशन करना है डेली का। ओनली 10 पर्सन को इनविटेशन करना है। अगर हम डेली 10 पर्सन को इनविटेशन करेंगे तो 5 तो प्लान हो ही जाएंगे। तो यानी कि 5 PPT डेली बेसिस पे अपनी 5 PPT शेयर करना स्टार्ट कर दो। समझ आ गई यहां तक सभी को? आ गया समझ? क्लियर हुआ? कुछ लोगों ने फोकस के साथ मीटिंग लगाई है, जो कि मुझे चैट में भी एक्टिव रहे और कैमरा भी उनका ऑन था। एंड कुछ लोग ऐसे थे जो चैट, कैमरा नहीं ऑन था बट चैट में एक्टिव थे, मतलब थोड़े ही थे। पर जैसे कि ये यहाँ पे मुझे छोड़ के 78 पर्सन है ना मीटिंग में। एक दूसरा फोन भी ज्वाइन मेरा 77। तो 77 में बताऊं, तकरीबन ओनली 15 पर्सन ऐसे थे, 15 पर्सन ऐसे थे जिन्होंने मीटिंग को ध्यान से लगाया है, बाकी वाले नहीं है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 15 लोगों ने सीख लिया। यही तो आने वाले टाइम में कुछ बड़ा करने वाले हैं। यही तो वो लोग हैं जो कि नेक्स्ट आने वाले सीनियर मैनेजर होंगे, सोरिक मैनेजर होंगे। ठीक है। तो अभी देखो, लास्ट में आपको यही चीज बोलना चाहूंगी कि ऑलवेज थैंकफुल रहो गॉड का, कि जो भी आपके साथ है। अब देखो, मैं सच बताऊं, आप सबसे बड़े लकी हो कि आपको फॉरएवर जैसा प्लेटफॉर्म मिला है। आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पे आप ड्रीम के लिए वर्क कर रहे हो, नाट की नीड के लिए कर रहे हो। आप यहाँ पे अपने ड्रीम्स के लिए वर्क कर रहे हो। आपको वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल चुका है। आपकी ग्रोथ पक्की है। बस उसके लिए लगे रहो, मेहनत करो, कभी गिव अप नहीं करना। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सीखो, और अपने सीनियर्स के टच में रहो, अपने सीनियर्स को फॉलो करो कि वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं। समझ आया? हमेशा थैंकफुल रहना है और मेहनत करनी है। इस चीज की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जो इंसान मेहनत करेगा फॉरएवर में, वो कामयाब होगा। और वो बंदा कभी फॉरएवर छोड़ के नहीं जाएगा जिसको फॉरएवर की पूरी नॉलेज होगी। छोड़ के वो जाता है जिसको मार्केटिंग प्लान नहीं पता है। छोड़ के वो जाता है जिसको पता ही नहीं कि करना क्या है, पैसे कैसे आएंगे, प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, उसको कुछ नहीं पता, वो छोड़ के जाता है। जो यहाँ पे खड़े हैं, जो कर रहे हैं, उनको ही नेटवर्क मार्केटिंग की और फॉरएवर की सही से नॉलेज है। तो हमें अच्छा सोचना है, हमें अच्छा बोलना है, हमें अच्छा देखना है। हम हमें वो कभी नहीं करना है जो हम नहीं चाहते हैं, वो कभी ना बोलना है ना कभी देखना है जो हम नहीं चाहते हैं। हमें वो सेल्फ टॉक करनी है, वो बातें करनी है, वो हमें चीजें देखनी है जो हम चाहते हैं। समझ आ गए सभी को? तो जनी अभी से लेके सभी लोग क्या करिए, अच्छा सोचना। आपका कुछ गलत भी हो रहा है, वहां पे पॉजिटिव चीजें सोचो। जैसे कि अब एक दिन मीटिंग हुई थी, सुशीला जी ने एक बात बोली थी ना कि उन्होंने फर्स्ट इनविटेशन करा था। तो वहां पे वो नेगेटिव भी इस चीज को ले सकते थे, बट उन्होंने पॉजिटिव लिया। क्या थी वो? कि उनको पर्सन ने मना कर दिया, क्योंकि वो पर्सन ऑलरेडी कोई नेट एफिलिएट मार्केटिंग में थी शायद। तो उन्होंने उनको मना कर दिया। तो सुशीला जी ने इसको नेगेटिव ना लेते हुए पॉजिटिव में लिया। उनको पूछा कि भाई वैसे आप बिजनेस ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा इन्विटेशन तो सही गया ना? उन्होंने बोला हाँ। तो वो उस चीज से खुश हो गई कि भाई मैंने आज पहला इन्विटेशन करा और बहुत अच्छा करा, कि उसको अच्छा लगा आगे वाले इंसान को। तो यानी कि आपके ऊपर है कि जहां पे गलत हो वहां पे भी सही ढूंढो, और ऐसा नहीं कि सही जगह में गलत चीजों को ढूंढो।
ठीक है? तो अच्छा सोचो, अच्छा करो। आज का दिन देखो हमारी माइंडसेट की ट्रेनिंग हुई, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को देखो डीमोटिवेट होना चाहिए, नेगेटिव सोचना चाहिए। आप आज अच्छे से काम करो। आप ये सोचो कि भई मैं ही इस पूरी दुनिया में बेस्ट वर्ज़न हूँ। मैं ही सबसे बेस्ट हूँ। और बस वही कि सीखो और अच्छे से काम करो और अपना जो टास्क लिया है अपने इस महीने का उसको कंप्लीट करो और नेक्स्ट मंथ भी अच्छे से काम करना है और कुछ भी हो जाए, भई मैनेजर लेवल तो अचीव करना ही करना है। कुछ भी हो जाए, मैनेजर ही नहीं, डायमंड डायमंड भी अचीव करो आप लोग। ठीक है? तो बाकी मीटिंग को एंड करते हैं। आई होप कि आपको मीटिंग अच्छी लगी होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। ओके बाय, टेक केयर।